रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में ढक चुका था। आसमान में काले बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तेज हवाएं पुराने पेड़ों को हिला रही थी और सुनसान रास्तों पर सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। उस घर में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का अकेला रहता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह दिन भर मजदूरी करता और रात को उसी छोटे से घर में लौट आता। जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी सुकून रहता था। उस रात अर्जुन चूल्हे के पास बैठा अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देख रहा था। माँ, काश आप आज होती। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? बारिश और तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक लड़की पूरी तरह भीगी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कांप रही थी। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा। अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। लड़की धीरे धीरे अंदर आ गई। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा बंद किया। ये लो, इस कपड़े से खुद को सुखा लो वरना बीमार पड़ जाओगी। लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मदद कर रहे हो? अर्जुन हल्का मुस्कुराया। मुसीबत में इंसान की मदद करना पहचान से बड़ा होता है। लड़की चुप हो गई। अर्जुन ने चूल्हे में लकड़ियां डाली ताकि कमरे में थोड़ी गर्मी हो सके। मैं चाय बना देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। इंसानियत में मना नहीं करते। लड़की पहली बार हल्का मुस्कुराई। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। बाहर बारिश की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। तुम अकेले रहते हो? हाँ, अब आदत हो गई है। परिवार? अर्जुन की नजर दीवार पर टंगी तस्वीर पर चली गई। माँ थी, अब नहीं है। लड़की धीरे से बोली। सॉरी, कोई बात नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ जीना सीख जाते हैं। लड़की की आंखें अचानक भर आईं। अर्जुन ने गौर किया। तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। क्या बात है? लड़की ने नजरें झुका ली। मैं किसी से भाग रही हूँ। अर्जुन चौंक गया। कौन? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। इतना सुनते ही अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। लड़की डर से कांप उठी। वो लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठक ठक ठक। दरवाजे पर जोरदार आवाज हुई। दरवाजा खोलो। लड़की घबरा गई। प्लीज मुझे बचा लो। अर्जुन कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने कमरे के पीछे बने छोटे स्टोर की तरफ इशारा किया। जल्दी वहाँ छिप जाओ। लड़की तुरंत वहाँ छिप गई। दरवाजे पर आवाज और तेज हो गई। दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। बाहर 3 खतरनाक आदमी खड़े थे। एक लड़की इधर आई है क्या? अर्जुन शांत आवाज में बोला। नहीं। उन लोगों ने घर के अंदर झांकने की कोशिश की। हमें खबर मिली है वो यही कहीं है। आप गलत जगह आए हैं। एक आदमी ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। झूठ मत बोल। अर्जुन की आंखों में डर नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ। तभी पीछे से बिजली जोर से कड़की और कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। उस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़े लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। अगर वो मिली ना तो तुम भी नहीं बचोगे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियों की आवाज दूर चली गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और स्टोर का दरवाजा खोला। लड़की कांप रही थी। अब बाहर आ जाओ। वो लोग चले गए। लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं बचती। डर मत, अब तुम सुरक्षित हो। लड़की उसे लगातार देखे जा रही थी। तुम इतने अच्छे क्यों हो? अर्जुन हल्का मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि मैंने दर्द देखा है। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती रही। फिर लड़की धीरे से बोली। मेरा नाम निशा है। मैं अर्जुन हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है अर्जुन। कभी कभी भगवान अजनबियों को भी एक दूसरे की मदद के लिए भेज देता है। निशा पहली बार खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। बाहर तूफान अब भी थमा नहीं था। तेज बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थी और कमरे के अंदर जलता छोटा सा चूल्हा ही उस ठंडी रात में थोड़ी गर्मी दे रहा था।
निशा चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन लकड़ियां ठीक कर रहा था ताकि आग बुझने ना पाए। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, अब बताओ, आखिर मामला क्या है? निशा ने गहरी सांस ली। तुम शायद मुझ पर भरोसा ना करो, कोशिश करके देखो। निशा कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। अर्जुन हैरानी से उसे देखने लगा। क्या? मेरे पिता का नाम विक्रम मल्होत्रा है। अर्जुन ने ये नाम पहले भी सुना था। शहर का सबसे बड़ा कारोबारी, जिसके पास पैसा, ताकत और रसूख सब कुछ था। लेकिन फिर तुम इस हालत में यहाँ कैसे पहुँची? निशा ने कांपती आवाज में कहा। क्योंकि मेरे पिता के बिजनेस के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है। अर्जुन ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे पिता के पार्टनर गैरकानूनी हथियारों का काम करते हैं। जब मैंने ये सब देखा तो मैं डर गई। मैंने पापा को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस मामले से दूर रहूं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। फिर एक रात मैंने उन लोगों की बात सुन ली। उन्हें शक हो गया कि मुझे सब पता चल चुका है। उसी दिन से वो लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। अर्जुन कुछ पल शांत रहा। तुम पुलिस के पास जा सकती थी, निशा कड़वी मुस्कान के साथ बोली। उन लोगों के पास इतना पैसा है कि कई पुलिस वाले भी उनके लिए काम करते हैं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अर्जुन धीरे से बोला, अब समझ आया तुम इतनी डरी हुई क्यों थी। निशा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। मेरे पास सब कुछ था अर्जुन, पैसा, बंगला, गाड़ियाँ, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि असली सुकून क्या होता है। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। सुकून अमीरी में नहीं, अपनेपन में मिलता है। निशा उसे लगातार देख रही थी। एक गरीब लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसके दिल में इतनी इंसानियत थी। तभी अचानक बाहर फिर किसी गाड़ी की आवाज आई। दोनों चौंक गए। वो लोग वापस आ गए। निशा डर से अर्जुन के पास आ गई। ठक ठक ठक, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज पहले से ज्यादा खतरनाक थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। 4 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे। निशा कांपने लगी। अब क्या होगा? अर्जुन ने तुरंत कमरे के पीछे का दरवाजा खोला। पीछे जंगल का रास्ता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है। यही रुके तो वो हमें पकड़ लेंगे। अचानक दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी। धड़ाम। जल्दी चलो। दोनों पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए। तेज बारिश में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा और जंगल की डरावनी आवाजें थीं। निशा का पैर अचानक फिसल गया। आह! वो गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान। निशा कुछ पल उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा था। पीछे से गुंडों की आवाजें लगातार पास आ रही थी। उधर देखो, वो भाग रहे हैं। अर्जुन और निशा तेजी से जंगल के अंदर भागने लगे। बारिश की वजह से रास्ता बेहद फिसलन भरा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी बंद झोपड़ी दिखाई दी। चलो अंदर। दोनों जल्दी से अंदर घुस गए। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने पुरानी लालटेन जलाई। हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। निशा अभी भी डर से कांप रही थी। अर्जुन ने अपना गीला शॉल उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम हर बार मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चाहता कोई मेरी भी मदद करे। निशा की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे जैसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं, ये सोचकर अच्छा लगता है। अर्जुन मुस्कुराया। हर इंसान बुरा नहीं होता निशा। तभी अचानक अर्जुन को बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। कदमों की आवाज। दोनों की सांसें रुक गईं। कोई झोपड़ी के बाहर खड़ा था। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। पुलिस जीप तेज रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन पहले से कम। जीप के अंदर गहरी खामोशी थी। निशा बार बार अर्जुन की तरफ देख रही थी। उसके दिल में डर भी था और एक अजीब सा भरोसा भी। पुलिस ऑफिसर ने पीछे मुड़कर पूछा, उस पेन ड्राइव में आखिर ऐसा क्या है? करण ने धीमी आवाज में कहा, सर, इसमें उन लोगों के सारे काले काम रिकॉर्ड हैं। अगर ये बाहर आ गया तो बहुत बड़े लोग जेल जाएंगे। ऑफिसर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने जीप अचानक एक सुनसान जगह पर रोक दी।
अर्जुन चौंक गया। क्या हुआ? ऑफिसर धीरे धीरे जीप से नीचे उतरा। फिर उसने अपनी बंदूक निकाल ली। निशा डर गई। ये क्या कर रहे हैं आप? ऑफिसर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। गलती तुम लोगों ने की है, सच जानकर जिंदा रहने की कोशिश करके। करण समझ गया, तुम भी उन्हीं लोगों के आदमी हो। ऑफिसर हंस पड़ा। इतनी बड़ी दुनिया में पैसा बहुत कुछ खरीद लेता है। निशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो अब क्या, आप हमें मार देंगे? ऑफिसर ने बंदूक सीधी उनकी तरफ कर दी। हाँ। अर्जुन धीरे से निशा के सामने आ गया। पहले मुझे मारना पड़ेगा। ऑफिसर गुस्से में चिल्लाया। हीरो बनने की कोशिश मत कर। तभी अचानक पीछे से कई गाड़ियों की आवाज आई। ऑफिसर घबरा गया। कुछ ही सेकंड में वहाँ कई पुलिस गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से एक बड़े अधिकारी बाहर निकले। हथियार नीचे रखो। ऑफिसर के चेहरे का रंग उड़ गया। करण हैरानी से बोला, ये लोग कौन हैं? तभी पीछे से एक आदमी सामने आया। वो विक्रम मल्होत्रा थे। निशा उन्हें देखकर चौंक गई। पापा। विक्रम की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा। निशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आप यहाँ? विक्रम धीरे धीरे उसके पास आए। जब मुझे पता चला कि मेरे पार्टनर तुम्हें मारना चाहते हैं, तब समझ आया कि मैंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। अर्जुन और करण चुपचाप सब देख रहे थे। विक्रम ने पुलिस अधिकारी की तरफ देखा। मैंने खुद पुलिस कमिश्नर को सब सच बता दिया है। अब कोई नहीं बचेगा। भ्रष्ट ऑफिसर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाकी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। करण ने राहत की सांस ली। मतलब सब खत्म हो गया? कमिश्नर आगे आए। हाँ, अब तुम लोग सुरक्षित हो। निशा की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अर्जुन की तरफ देखा। अगर वह उस रात उसकी मदद ना करता, तो शायद आज वो जिंदा ना होती। कुछ देर बाद बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। आसमान में हल्की सुबह की रोशनी फैलने लगी थी, जैसे लंबी अंधेरी रात आखिर खत्म हो गई हो। संगीत। कुछ दिनों बाद शहर के सबसे बड़े हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सभी न्यूज चैनल वहां मौजूद थे। विक्रम मल्होत्रा मीडिया के सामने खड़े थे। मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं अपनी बाकी जिंदगी ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। पूरा हॉल शांत था। फिर उन्होंने अर्जुन को मंच पर बुलाया। अगर इस लड़के ने मेरी बेटी की मदद ना की होती, तो मैं आज अपनी बेटी को खो चुका होता। सभी लोग अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन झिझकते हुए मंच पर आया। उसे इतनी भीड़ की आदत नहीं थी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन अर्जुन शांत आवाज में बोला, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलना चाहता। हॉल में फिर खामोशी छा गई। निशा हल्का मुस्कुराई। यही बात उसे अर्जुन में सबसे ज्यादा पसंद थी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, इसी सादगी ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। निशा धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। अब उनमें डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था। एक शर्त पर। क्या? हम हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखेंगे। निशा मुस्कुरा उठी। ये वादा रहा। संगीत। कुछ महीनों बाद अर्जुन और निशा ने मिलकर एक संस्था शुरू की, जो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती थी। अर्जुन आज भी वही सादा जिंदगी जीता था, लेकिन अब उसके साथ ऐसे लोग थे जो उसे अपना मानते थे। और निशा, उसे आखिर वो सुकून मिल चुका था जो ना पैसे में था, ना शोहरत में, बल्कि एक सच्चे दिल में था। गाना गाने की आवाज। दोस्तों, जिंदगी में पैसा और ताकत सब कुछ नहीं होते। अगर इंसान के दिल में इंसानियत हो, तो सबसे अंधेरी रात भी एक नई सुबह में बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद।